है क्योंकि वेव्स का साउंड इतना भयानक है। साउथ इंडिया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बट अरे ओके ना, फाइन ना, कोई हुआ नहीं ना। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं अभी सेकेंड ब्लॉग में, आपका स्वागत है सभी का। तो जैसे कि आप रात को पता है आपको, पहले ब्लॉग में मैं पहुंच चुका था मुरुडेश्वर। अभी जाऊंगा मैं दर्शन करने के लिए। मैं रात को भी गया था, एक स्टोरी भी डाली थी, बट मैं मंदिर के अंदर नहीं गया था ज़्यादा क्योंकि थका था ऑलरेडी। मुझे नहाना वगैरह सब कुछ बहुत बाकी था, डाटा कॉपी करना था। तो चलो अभी आपको लेके चलता हूँ मुरुडेश्वर टेम्पल दिखाने के लिए। चलो बादाम खा लो फ्रेंड्स। तो ये घर से लेके आओ मैं साथ में। होटल की कोई फैसिलिटी नहीं है भाई, यहाँ पे तो गर्म पानी भी नहीं मिला। मैं सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाया हूँ। चलो तो पार्किंग आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगी, चाहे आपके पास 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर। तो मैंने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी। इससे अच्छा और कुछ आने वाला है हमारे ट्रैवल प्लान में, तो स्टे ट्यून। मंदिर के अंदर जाने के लिए लिफ्ट है, मुझे ऊपर जाना था बट मैंने आईडिया पे ड्रॉप कर दिया क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। मतलब लंबी बहुत लाइन थी, बहुत वेटिंग थी। एंड एक ही लिफ्ट चालू, 2 लिफ्ट है वहाँ पे। तो अभी सुबह सुबह एक ही लिफ्ट चालू किया है, पता क्यों नहीं। 2 लिफ्ट चालू थी तो थोड़ा सा क्राउड कम होता और मैं टाइम से पहुँच जाता, लेकिन मेरे को 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा मेरा। और मुझे आज का जर्नी में 8 घंटे का है मेरा, तो मैंने आईडिया ड्रॉप कर दिया। तो मंदिर के अंदर दर्शन हो गया मेरा, वो स्वामी मुरुडेश्वर का टेम्पल है। नाउ अभी जा रहा हूँ स्टैचू देखने के लिए, जो कि इंडिया का सेकंड हाई स्टैचू है। भगवान भोलेनाथ का इंडिया का सेकंड हाई स्टैचू है, वो भी देखने जा रहा हूँ मैं। और चप्पल ऊपर ही निकालेंगे कहीं पे। ऑलराइट गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। और ये रूट है, कोस्टल रूट है कर्नाटका का। ये मुझे फॉलो करना है मैंगलोर तक। मैंगलोर से मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड मैसूर की साइड में। बैंगलोर से आगे रोड कहाँ जाती है मुझे पता नहीं, बट ये रोड कन्याकुमारी तक तो जाती है, इतना मुझे पता है। शायद आगे केरला से ये रोड जाती होंगी कन्याकुमारी के लिए, बट मैं इस रूट से नहीं जा रहा हूँ। मुझे जाना है पहले मैसूर, ऊटी, कोयम्बतूर ये सब एक्सप्लोर करते हुए फिर मैं कन्याकुमारी जाने वाला हूँ। तो चलो, डेस्टिनेशन है आज का 406 किलोमीटर। टाइम दिखाया हमको 8 घंटे 10 मिनट का टाइम दिखाया है। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वेल आज तो पहुँच ही जाऊँगा अनडाउटेडली, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छी है। बस कोस्टल रूट है तो ज़रूर कहीं पे रुकने का मन तो करेगा ही मेरा। तो थोड़ा एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा चीज़ें, नहीं तो फिर रोड देख के आप लोग भी बोर हो जाओगे। यहाँ की गर्मी भाई नेक्स्ट लेवल है। 1 मिनट भी रुक जाओ ना, फिर स्पीड थोड़ी स्लो कर लो ना, इतना पसीना आने लगता है ना, बस पूछो मत। कल तो शायद ऐसा लग रहा है कि लाइनर निकाल के राइड करना पड़ेगा, इतनी गर्मी में तो बहुत मुश्किल है। बट यार फिर भी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है यार। चला कि भाऊ पेट्रोल स्टेशन आ गया, लेकिन फ्यूल है मेरा, काफ़ी है, सफिशेंट है। और 250 किलोमीटर तो आराम से जाएगी इसमें। और यहाँ पे कोई तो फंक्शन था, छोटा सा गाँव है, डेकोरेट किया हुआ। नारियल के पेड़ भाई कितने, मतलब कोस्टल एरिया तो ऑफकोर्स नारियल पेड़ होंगे ही, लेकिन बहुत है। ग्रीनरी देखने में मज़ा आ रहा है। 80-90 की स्पीड है, ज़्यादा नहीं है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं रोड जा रहा है ये साउथ की तरफ में, राइट, मैप में भी देखोगे तो साउथ में जा रहा है। फिर सूरज क्यों मेरे के सामने दिख रहा है? सूरज तो ईस्ट से निकल रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है ईस्ट जा रहा हूँ कि साउथ जा रहा हूँ। वेल आज के दिन का ये पहला टोल प्लाजा, जो कि मैं बिल्कुल भी पे नहीं करूँगा। मस्त है, काफ़ी बड़ा है टोल नाका। यहाँ पे फ़ोटो एक अच्छी आती थी, बट कोई बात नहीं, अगले वाले टोल नाके पे लेंगे। राइट साइड में मेरे पूरा समुंदर दिख रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे।
ओ ये तो वही है वो बीच, नाम डालता हूँ मैं, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है मुझे नहीं पता, मारवते और कुछ भी तो इसका नाम है। वो बीच पे आ गए अपन अभी, तो बाइक लेके चलते हैं अंदर। तो बाइक यहाँ पे पार्क करके मैं जा रहा हूँ नीचे, एक नारियल पानी लिया है, थोड़ा सा बीच पे बैठ के टाइम स्पेंड करूँगा, थोड़ा सा बैठता हूँ, थोड़े से ऐसे ब्रेकअप वाली स्टोरी डालता हूँ कुछ तो। वाह अमेजिंग, वेव्स की जो आवाज़ आ रही ना, साउंड बहुत खतरनाक है। और ये जो पत्थर रखे ना, ये वेव्स को ब्रेक करने के लिए रखते हैं मोस्टली, मतलब इस रीजन में ये आई थिंक रोड को हिट करते होंगे शायद, इसकी वजह से ये रखा हुआ ब्रेक करने के लिए वेव्स को। बट खूबसूरत है, मज़ा आएगा। तो गाड़ी पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। वो लड़का देखो गाड़ी के पास खड़ा रह के फ़ोटो निकाल रहा है, खाली सब्सक्राइब भी कर ले। देखो इसका नाम है मारवते बीच। ये देखो अब मैं आ गया पूरा, मतलब जहाँ पे एंड होता है ना वहाँ पे। मज़ा आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि वेव्स का साउंड इतना भयानक है। वो भाई देखा अभी मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे वो रील आता है नहीं क्या, वो एक जो शूट करता रहता है, पीछे से वेव्स आती है उसको लेके जाती है बाहर के, वैसे ही कुछ होगा मेरे साथ से लग रहा है, बट नहीं होगा ऐसा कुछ। मोबाइल में भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में ना कलर्स जो आ रहे हैं ना गोप्रो में इतने अच्छे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। मोबाइल में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जब वेव्स आती है यहाँ पे टकराती है ना, थोड़ा सा डर लगता है मुझे उस टाइम पे, बट चलता है, इतना तो चलता है ब्रो, कंटेंट के लिए इतना तो करना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं करना है कुछ, भागो। काफ़ी खूबसूरत जगह है, जब भी आप आओ तो मस्ट यहाँ पे रुको। जाते टाइम पे मुरुडेश्वर से जैसे निकलोगे एक 40-50 किलोमीटर में आ जाएगा, आई थिंक 55 किलोमीटर में आ गया था, 55 किलोमीटर दूर है बस। खूबसूरत है यार, मस्त है, मतलब रुको यहाँ पे। इवनिंग के टाइम पे रुकोगे तो बहुत ही बढ़िया, फिर वेदर भी मतलब गर्मी नहीं रहेगी, फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आएंगी, और बस क्लीन रखो। साउथ इंडिया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट होटल सस्ते देना बस। काफ़ी खूबसूरत है, ये शायद बैक वाटर टाइप ऐसा कुछ है। यहाँ पे ये सी है पूरा। ड्रोन होता तो बहुत बढ़िया शॉट है था अपने पास, लेकिन क्या करें अपन गरीब आदमी, अपने पास है नहीं ड्रोन। कितना खूबसूरत लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, हैंडसम। ये देखो ऑटो में हे छोटा सा गांव है भाई। कब से ये चेक पोस्ट तो हर गांव में है, मतलब 2 चेक पोस्ट होते हैं, एक एंट्री पे आउट पे, इतना इसकी वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा इस रोड पे। तो इट्स टेकिंग टाइम टू रीच माई डेस्टिनेशन, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, बट हाँ रोड अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या है, जगह जहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाता है फिर मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। 1 hour later. We are in Mangalore right now। तो अभी देखते हैं, मैंगलोर बाईपास करके लेके जाएगा गूगल मैप पे, फिर सिटी के अंदर से लेके जाएगा। भाई तो मैंगलोर बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे न्यू मैंगलोर ऐसा भी कुछ तो था, मतलब बहुत बड़ी सिटी है ऐसा तो लग रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया लगा थोड़ा स्टार्टिंग में, वो भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज इंडस्ट्री दिख रहे थे मुझे। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, यहाँ से अभी 220 है मैसूर। और कितना ट्रैफिक था भाई, ये मैंगलोर बाईपास किया मैंने, बाबा बाबा बहुत, मतलब रोड का काम भी चालू था, बहुत ट्रैफिक था, मेरा दिमाग घूम गया। मतलब अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:30 बज गए। 9 बजे शुरू किया था, तो 9 बजे से 3.5 घंटे में सिर्फ 200 किलोमीटर कर पाया सिर्फ। मतलब वो भी ये ठीक ठाक स्पीड है, बट स्टिल यार वो रोड ख़राब नहीं होता ना तो बहुत आगे होता मैं अब तक। और चलो अभी ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत देर से बाइक चला रहा था, कुछ भी कैफ़े वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था। छोटे छोटे होटल से वहाँ पे भी कुछ खाने पीने के लिए था नहीं, लेकिन फाइनली एक कैफ़े मिला है। बाइक यहाँ पे खड़ी है, क्या कैफ़े का नाम है, वाइल्ड कैफ़े। बट एनीवेज पता नहीं अभी कैसा हुआ टेस्ट, लेकिन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। रोड देखो बस ऐसा ही रोड है, डबल लेन वाला, डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं है, और पूरा घाट वाला रोड है। कभी कभी मज़ा भी आता है, कभी कभी वो सेब नारियल पेड़ ये सब देख के कभी कभी फिर कंटाला भी आ जाता है थोड़ा सा, मतलब। बट एनीवेज ज़्यादा दूर नहीं, अभी 180 किलोमीटर से आई थिंक मैक्सिमम 3-3.5 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। बाकी कैफ़े तो मस्त है, वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं। उन्हें डोसा बोला है मैंने, अरे सॉरी सैंडविच बोला है, डोसा नहीं था तो सैंडविच बोला है।
तो ब्रेक मेरा काफ़ी लंबा चल गया है, आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो गया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं तब, क्योंकि मैंने होटल भी ढूंढ लिया, अच्छा सा सैंडविच खा लिया। अभी तो खाने का शाम तक मेरा मन नहीं है, पानी वानी पी लिया, सब कुछ ओके। अभी गाड़ी भी तब तक ठंडी हो गई, घर पे भी एकदम ऐसे डाल दिया कहाँ हो कैसा हो सब। और अभी सीधा मैंने होटल का डायरेक्शन लगाया है, तो मुझे दिखा रहा है 3.5 घंटे पहुँचने में। और ये जो अपना लोकेशन है होटल का, वो एग्जैक्टली मैसूर पैलेस के पास में ही है। तो शाम को मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी फटाक से चलते विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बाकी एक स्टॉप तो होगा, क्योंकि 3.5 घंटे कंटिन्यूसली बाइक पे बैठना इट्स टफ थिंग। यार राइट साइड में देखो, ये पूरे रबर के ट्रीज है, छोटे से बैग लगाए उनको एंड में। आई थिंक रबर ट्रीज को भी वैसा करते हैं, तो वही रबर ट्रीज ही होगा। किसी को पता है तो कमेंट डाउन करके बताओ। ओ भाई, आज इतनी बार शूज़ टच हुआ है ना मेरा कॉर्नरिंग पे। मैं शाम को इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालूंगा, देखना आप। शूज़ के जो कॉर्नर है ना आगे वाले, बहुत घिस चुके हैं। मैं बता नहीं सकता आपको कितना खूबसूरत है। जस्ट देखो मेरे पीछे, वाह। और पूरा घाट, पूरा ये मतलब जितना भी पिछले का 100 से ज़्यादा किलोमीटर ना, पूरा ऐसा ही रोड है भाई। हाँ टाइम लगता है क्रॉस करने में, लेकिन इतना खूबसूरत है तो ठीक है, चल जाएगा। एक बार बस व्यू देखना कितने खूबसूरत है ये। मन तो बहुत करता है रुकने का, जाना भी बहुत दूर है। ये रोड जितने ब्यूटीफुल है ना, उतने खतरनाक भी है। क्योंकि क्या है ना, ब्यूटी ऐसे कि आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। और खतरनाक ऐसे है ना कि पूछो ही मत। खतरनाक ऐसे, गाड़ी अगर कहीं घुमा दी तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और रश है काफ़ी रोड पे, इसकी वजह से और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर गाड़ियाँ कम रही तो फिर भी ठीक है, जैसे तुंगनाथ वाला रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ कम रहती है। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी कार्स और ये है ना, पूछो मत किया। अभी जो कुर्ग में था, थोड़ा ट्रैफिक मिला था, इसलिए कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे। तो पता नहीं ये क्या, हंसूर करके कोई तो सिटी है गेस। सिग्नल पे खड़े, लेकिन मैं बीच में डालूंगा क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ बस। सिग्नल पे खड़ा होना हमने सीखा ही नहीं है। बट मैं प्रमोट नहीं कर रहा गाइस, जस्ट इट इज को फन लो, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये सब ब्लॉग में कहने की बातें होती हैं। मुझे देखो उतना पूरा सारा गियर अप होकर चल रहा हूँ, इतना गर्मी है फिर भी, क्योंकि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तुम सिर्फ खुद से अपने रहते, हम दूसरों को भी एक कुछ, अगर छोटे बच्चे मैंने देखा है, देखते हैं हमें तो वो भी इंस्पायर होते हैं, वो भी कहते हैं हमें बाइक चलानी है। हेलमेट क्या होता है, जैकेट क्या होता है, ऐसे चीज़ें घर में पूछते हैं वो अपने से। सो ऑलवेज गिव सेफ टिप्स। और मैं बहुत स्पीड में चलाता हूँ, बहुत लोगों को पता ही है बात। स्पीड डजेंट मीन अनसेफ, समझे ना। तुम हेलमेट डालो, सब कुछ प्रॉपर करो, है ना। स्पीड एक स्किल का भी पार्ट होता है बॉयज। तो स्पीड में चला रहे मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम अनसेफ हो। अरे ओके ना, फाइन ना, कोई हुआ नहीं ना। ओके डोंट वरी। तुमने मिरर में देखा ही नहीं, तुमने मिरर लगा लो पहला। मिरर नहीं था इसलिए तुम अंदर आ गए। तो मैं अपनी स्पीड से जा रहा था, हॉर्न भी बजा रहा था, भाई इस साइड में था, मैं यहाँ पे था, तो वो ऐसा बीच में आ गया था। इसलिए मैं उसको रोक के बताया कि भाई मिरर लगा, मिरर में देखा करो। और जो वो भी समझ गया कि उसका खुद का मिस्टेक है, वो भी कुछ बोला नहीं। 1 hour later. तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ मैसूर अपने होटल में। होटल है एजे पैलेस। तो सिटी में, ये मेन सिटी में, तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे आने में, लेकिन फिर भी गूगल मैप ने जितना टाइम बताया है उससे 40 मिनट में पहले आ गया। तो बिग शाउट आउट टू मी। चलो अभी जस्ट चेकिंग किया है, फ्रेश होऊंगा और निकलूँगा शाम को मैसूर पैलेस देखने के लिए। बट उससे पहले एक बार रूम देख लो, सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिला है मेरे को। ये कितना सही रूम है, देखो आप। टॉयलेट और वॉशरूम साथ में ही होता है। अरे रूम देखो एक बार यार, बढ़िया है। और कोई मुझे पूछ रहा था भाई तू सोता कहाँ पे, मतलब शाम को मैं उसको बोला पेट्रोल पंप पे सोता हूँ। चलो बाय।